हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मी की हेल्थ नहीं सही है, जिसकी वजह से इस साल मेरे घर छठ पूजा नहीं हुई है, क्योंकि वो छठ पूजा करने के कंडीशन में नहीं है। और मम्मी ने ये बोला था कि छठ माता को प्रसाद तो चढ़ाना ही होगा, तो मैंने सोचा था कि मैं घाट पे जाऊंगी, वहाँ पे प्रसाद अपना चढ़ा दूंगी छठ मैया को। लेकिन उसी दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया और उसने बताया कि उसके यहाँ घर पे ही होता है। सो उसने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे गई। मुझे जाने में ये मैं शाम के टाइम गई हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे संध्या अर्घ जो होता है वो हो चुका था। फ्रेंड के यहाँ पे छठ पूजा टेरिस पे हो रहा था और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया है। और उसको प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत ढेर सारे पौधे लगाई थी। ये तो अभी उसकी जो टेरिस है उसका ये बैक एरिया है। फ्रंट एरिया में बहुत ज़्यादा लगाई है, हर फ्लोर पे लगाई है। तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप पेड़ पौधे लगाना नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। मैं भी लगाई हूँ, तो मुझे पता है कि उसको कितना ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो और ये तो बहुत ज़्यादा लगाई है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अपना छठ माता का जो भी गीत हो रहा था वो अपना सुन रहे थे और बैठे हुए थे। बाकी यहाँ पे मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि हर साल होता है मेरे यहाँ भी, लेकिन इस बार नहीं हुआ। सो थोड़ा सा मैं दुखी थी। और मेरी फ्रेंड प्लांट लवर तो है ही है, साथ में डॉग लवर भी है। तो यहाँ पे ये 3 डॉग रखी हुई है घर में, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो बैठा हुआ है और ये उसको प्यार कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से इंसान से अच्छे डॉग होते हैं, वफ़ादार होते हैं। आप इंसान को कुछ करिए, वो एक समय के बाद भूल जाता है, लेकिन आप इनको एक दिन रोटी खिलाइए, ये हमेशा याद रखते हैं। और यहाँ पे ही देखिए अपना लेट के अच्छे से मसाज करवा रहा है। सो मुझे तो काफ़ी डर लगता है। मुझे ये लोग पसंद हैं, लेकिन दूर से ही, जब ये पास आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये काट ना लें। सो मैं इतना ज़्यादा इनके क्लोज़ नहीं जाती हूँ। हो गया था घर जाने का टाइम, तो आंटी यहाँ पे मुझे निकलते समय नाक से सिंदूर लगा रही हैं। छठ पूजा में नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। और आंटी भी बिहार साइड से हैं, तो हम लोग के रिचुअल्स लगभग सेम ही हैं। और छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें 3 दिन का व्रत किया जाता है। सो आंटी यहाँ पे व्रत है और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी मुझे। हम लोग तो बस एक दिन का करवा चौथ या तीज व्रत करते हैं, शाम होते होते हम लोग मुरझा जाते हैं, लेकिन सच में छठ माता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और मेरी श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा है उनके प्रति। और शादी के बाद ये मेरी पहली छठ पूजा है, लेकिन बस मन थोड़ा सा दुखी था मेरा। लेकिन मैंने छठ मैया से बस यही प्रे किया कि अगले बार मम्मी को मेरे ठीक कर दीजिए, ताकि मेरे घर भी अच्छे से सब कुछ संपन्न होए। सो मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे इन लोग की आपस में गॉसिप चल रही है। सो यहाँ पे मैं कुछ देर बैठी और अपना कुछ खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि रात भी हो रहा था और अर्ली मॉर्निंग में भी हम लोग को आना था। आंटी ने बोला था कि मॉर्निंग में भी आना है अर्घ देने के समय। सो मैंने सोचा था कि मैं जितना जल्दी जाऊँगी उतना जल्दी मैं खा पी के सोऊंगी, और तभी तो सुबह नींद खुलेगी, तो जल्दी आ पाऊँगी। और मुझे पता है जिनके यहाँ भी छठ पूजा होता है ना, उस दिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं भी जब भी पहले होता था ना, तो इतना ज़्यादा काम रहता है छठ पूजा में कि इंसान को थकान हो ही जाता है। प्रसाद बनाने में, बाकी सारी व्यवस्थाएं करने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। उसके बावजूद ये नीचे तक ड्रॉप करने के लिए आई थी। हम दोनों मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग निकल जाएंगे, तो बोले कि नहीं एटलीस्ट गेट के पास तक तो हम चलेंगे ही। सो यहाँ पे हम लोगों की पुरानी बातें हो रही हैं और बस उसके बाद हम दोनों निकल गए थे।
तो ये है रास्ते का व्यू। और हल्की अब ठंड भी पड़ने लगी है। आप लोगों के साइड अभी ठंडी पड़ रही है कि नहीं? सो रास्ते में मुझे मोमो दिख गया, तो वैसे ये मैंने पूरा नहीं खाया, मैंने इसमें से सिर्फ 2 ही मोमो खाया, बाकी इन्होंने खाया। उसके बाद मैं इसका मोमो और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं इसको अपना यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं घर से नहाने धोने के बाद निकल गई थी, क्योंकि सुबह में अर्घ देना होता है। तो यहाँ पे मैं निकल आई हूँ और यहाँ पे आंटी अपना तैयार हो रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग छत पे जाएंगे। और मेरे मन में बस यही था कि शाम वाले टाइम में तो मैंने लेट कर दिया, मॉर्निंग में मैं लेट नहीं करूँगी, टाइम से ही पहुँचूँगी। तो यहाँ पर सभी लोग छत पर आ गए हैं। बाकी जो भी शाम को प्रसाद चढ़ता है, जो सूप में रखाता है, उसको हटा के फिर ताज़ा फल उसमें डाला जाता है नया। और यहाँ पे सामने इस तरीके से गंगा जल डाल के जो बनाया जाता है स्विमिंग पूल की तरह, तो वो चीज़ बनाया गया है जिसमें खड़े होके अर्घ देना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि आंटी के साथ साथ अंकल भी व्रत करते हैं, और लगभग 20-22 सालों से ये दोनों लोग साथ में व्रत कर रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो मेरी तरफ देखा जाए तो हमेशा मैंने यही देखा है कि केवल लेडीज़ लोग ही व्रत करती हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने वीडियो में देखा है कि हस्बैंड वाइफ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं सामने से देख रही हूँ कि अंकल आंटी दोनों लोग कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे सुबह हो रही थी और सबका ध्यान बस सूर्य भगवान की तरफ था कि कब वो निकले और अर्घ दिया जाए। बेसिकली सबसे पहले छठ पूजा को बिहार से शुरू किया गया था, और अब बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में मनाया जाता है, और इंडिया के बाहर भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी ये पर्व हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत हम लोग का इससे इमोशन जुड़ा हुआ है छठ पूजा से। यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह माला वगैरह लाई थी, तो वही मैं आंटी से बोल रही थी कि आप इसको चढ़ा दीजिए, जो भी फल मिठाई माला जो भी था। यहाँ पे आंटी उसको अपना चढ़ा रही हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य भगवान की लालिमा छा रही है। और जब वो निकलेंगे उसके बाद अर्घ दिया जाएगा, और उसके बाद जो व्रतधारी हैं वो अपना व्रत तोड़ेंगे। बहुत कठिन व्रत होता है, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, जो लोग करते हैं ये उनको पता है कि ये कितना कठिन होता है। और इस पर्व को मैंने महसूस किया है, क्योंकि जब मम्मी करती थी तो मैं उनके करीब रहती थी, और यहाँ पे अंकल भी आ गए हैं साथ में। तो अब दोनों लोग ये जो टब बनाया गया था इस गंगा जल में खड़े हैं अपना। और घर पे करने से लोगों को सुविधा होती है, आसानी मिलती है। बाकी घाट पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है कि सबको वो चीज़ आसानी नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे वो जो एपन रखा हुआ था, तो अंकल आंटी ने मेरे से बोला कि आप हाथ पे लगा दीजिए, उसके बाद उसमें सिंदूर लगाते हैं। और जो जेंट्स होते हैं उनके हाथ में रोली लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर सिर्फ लेडीज़ के ही हाथ में लगाते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। फाइनली काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद सूर्य भगवान निकल गए हैं, और यहाँ पे सभी लोग अर्घ दे रहे थे। तो बारी आई मेरी, तो मैं भी यहाँ पे अर्घ दी, और उसके कुछ देर बाद पति देव भी अर्घ दिए।
फिर यहाँ पे मैंने छठ माता को प्रणाम किया और बस ढेर सारी दुआएं मांगी अपने घर के लिए, अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए। बाकी यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अपने घर हूँ। सभी लोग अपनों जैसा बिहेव कर रहे थे और ख़ासकर आंटी बहुत स्वीट हैं। अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगी तो थैंक यू आंटी, आप मुझे इतना अपनापन फ़ील कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ये रहा आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल।